सीता जी हाथ में माला लेके खड़ी और राम जी ऊंचे, माला वहां तक पहुंच नहीं रही। आजकल तो वो क्या नाटक करते, नाटक दूल्हा के पास में, दूल्हा के मित्र उठा लेंगे दूल्हा को, फिर दुल्हन की सहेलियां उठा लेंगे। ये गड़बड़ गड़बड़ नहीं करना चाहिए, ऐसे ये नाटक नहीं करना चाहिए विवाह में। तुम कौन से राम जी हो जो सर नहीं झुका सकते? तुम तो शादी से पहले ही कॉफी लेके आ रहे थे, एक नारियल में 2 पाइप डाल के गुटर गुटर कर रहे थे, भैया माला के टाइम पे यूं कर रहा, इससे क्या होगा? यूं 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 कर रहा, यूं, और फ्रेंड भी कर रहे, सर नहीं झुकाना नहीं तो नाक कट जाएगी। अब नाक कट रही है माला पहरवे में। अब और शादी थे पहले गाड़ी पे घुमा रहा का बीच में जब नाक कट रही तेरी, मां अकेले अकेले समुद्र के बीच पे घूम रहे का है, तुम दोनों हाथ में हाथ डाल रखे, एक नारियल 2 पाइप, तब ना कट रही नाक। अब कटेगी नाक माला पहरवे में। ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई नाटक नहीं करना चाहिए, ऐसे आराम से माला पहन लेनी चाहिए इसमें। और कम से कम उस समय दुल्हन का स्पर्श भाई और पिता के अलावा अन्य पुरुष से होना ही नहीं चाहिए। इतना पवित्र बंधन उस समय बंधने जा रहा है, तो इसकी मर्यादा हम सबको रखनी चाहिए, दुल्हन की मर्यादा वहां पर। ये हम सबकी ड्यूटी है, समाज की ड्यूटी। ये बहुत सावधानी से, ये हम थोड़ा भाव में आके कह गए, पर इसको भाव को दूसरे ही समझना है ना। तो अब सीता जी यूं हाथ माला कर रही, अब राम जी तक पहुंच नहीं रही। गुरुजी देख रहे हैं, पिताजी देख रहे हैं, माताजी ने कह लिया, राम जी झुक नहीं रहे। तब एक बहुत छोटी सी साली थी, बहुत छोटी सी साली, और वो बहुत छोटी सी साली कह रही है राम जी से, जी जा जी। क्या कह रही है? जोर से बोलो। ए, पुरुष लोग नहीं बोलेंगे, तुम्हारी आवाज में थोड़ा भारीपन है, चुप, तुम नहीं बोलना, तुम प्लीज साइलेंट। वहां साली बोल रही थी, साले नहीं, प्लीज आप लोग शांत। हाँ माताओ बोलो। ए, लठ मत मारो ना, प्यार राम जी को बोल रही हो तुम, राम जी को बोल रही हो तो उस स्टाइल में बोलो। ऐसा लग रहा है जैसे राम जी तुम्हारे आगे खड़े और तुम कह रही हो जी जा जी, बोलो। अच्छा, जिसने पहली बार जीजा जी सुना हो वो भी सालियों के मुंह से, किस किस ने सुना है? काऊ ने तो सुनी होगी, जाकी साली होगी, हमारी तो हतना है, हमन तो सुनो ना है, हमारे यहाँ तो कोई सारी ना आई, तो हम तो वैसी बेने ही कह दे, तू पैरा ही ले रही, हमें तो माला, हम क्या करें। तो पर किस किस के साली है साली है? लकी हो साली है, हमारे नहीं है, तो हमें मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला। वो भाग्यवान होते जिनको साली मिल जाए, वो भी छोटी, बड़ी मिले तो वो मम्मी की तरह ऑर्डर करती है, बड़ी वाली ठीक नहीं है, छोटी वाली हो तो वो बड़े प्रेम से बोलती है जी जा जी, आगे भी जी, पीछे भी जी, और बीच में बड़ा सा जा। आहा, ऐसा लगता है जब साली पहली बार बोलती है ना जी जा जी, ऐसा लगता है जैसे स्पंज का वो मोटा पीला सा रसगुल्ला मुंह में डाल दिया, कसम से एकदम ठंडक आ जाती है, यहां से खिंच जाती है लकीर सी। अबे सालियां नहीं जानती जीजा पे क्या बीतती है उस समय, बेचारी सालियों को क्या पता, ये तो बोल के निकल जाती हैं। वो छोड़ो जी। जब राम जी ने सुना जीजा जी, आहा, एक बार तो मन किया झुक ही जाऊं, तो लक्ष्मण जी को देखा, अरे नहीं नहीं ये छोटा खड़ा है, ये कहेगा बताओ सालियों के चक्कर में 1 सेकंड में झुक गए, तो फिर भी राम जी बस मुस्कुरा दिए। अब सीता माँ को लगा ये झुकेंगे नहीं, माला पहनाई जाएगी नहीं, बात पूरी होगी नहीं, तो क्या हो, तो राम जी के भाई से सहयोग सीता माँ ने लिया। ध्यान से सुनना, आजकल के जो देवर अपनी भाभी के साथ उल्टा सीधा मजाक करते हैं, उनको लक्ष्मण से सीखना चाहिए। भाभी का संबंध कोई गंदा संबंध नहीं है, भाभी जो होती है वो माँ के बराबर होती है,
और जो भाभी से गंदे मजाक करते हैं वो नरक के गामी होते हैं, वो सनातनी नहीं होते, वो रामायण को नहीं जानते, वो मर्यादाओं को नहीं जानते। तमाम ऐसे देवर जो राक्षस के रूप में हमारे घर में बैठे हैं, जिनका उद्देश्य ही है भाभी के साथ उल्टा सीधा मजाक करना, और फिर कहेंगे मैं तो मजाक कर रहा था। तो भाई भाभी को एक चांटा देना चाहिए गाल पे और फिर कहना चाहिए है मजाक करना तुम ही जानते हो, मैं भी मजाक कर रही थी। ताली बजाओ रही तुम्हारे काज कही मैं जी बात। तो जैसे ही देवर गंदी गंदी मजाक करे ना, और फिर तुमको भाई साहब ये क्या कर रहे हो, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा अभी ले एक दो खींच के, फिर कहेगा देवर भाभी ये क्या किया, बोले मजाक करना तुम ही जानते हो, हम भी तो मजाक ही कर रहे थे। और इस मजाक के बाद देवर फिर कभी मजाक नहीं करेगा। आई प्रॉमिस यू ऑल लाइफ यू आर सेफ फ्रॉम योर देवर। सिग्नेचर ले लो, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज क्रांति दूत। शांति नहीं रही अब हमारे हृदय में, अब हम क्रांति हो गई है, बस क्रांति दूत, समझ गए। अब देखो देवर और भाभी का संबंध क्या है। सीता जी ने बोला कुछ नहीं, लक्ष्मण जी की तरफ देखा, लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ लिए, आज्ञा करें माँ, मैंने सुना है तुम शेष अवतार हो। बोले माँ जी। बोले एक काम करोगे, बोले क्या, हे शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा, मैंने सुना ये पृथ्वी तुम्हारे मस्तिष्क पे है। बोले जी माँ। हे शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा, भूलूंगी नहीं जीवन भर उपकार तुम्हारा। बोले माँ आज्ञा करें, मैं तो आपका पुत्र हूं, जो कहोगी सो कर देंगे, आप कहो तो। कुछ देर के लिए लखन, सावधानी से सुनिएगा सीता जी क्या कह रही हैं। कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा ले, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे। लक्ष्मण जी से सीता मैया ने कहा, लक्ष्मण ये पृथ्वी थोड़ी देर के लिए उठा दो तो मैं तुम्हारे भैया को माला पहना दूंगी। अब लक्ष्मण जी सोचे पृथ्वी उठेगी तो सारी उठेगी, सारी उठी तो राम जी भी वहीं और आप भी वहीं, तो भी समस्या का समाधान नहीं है। हाँ एक और उपाय हो सकता है, बीच में से पृथ्वी फोड़ दें, पर पृथ्वी का फूटना शुभ नहीं अशुभ होता है, और भगवान के विवाह में लक्ष्मण जी अशुभ करेंगे नहीं। फिर क्या किया, बोले माता जी थोड़ा धैर्य धारण करो। जो आस्था पे हमारी कथा सुन रहे समय, आस्था पे 7 बजे जब कथा पूरी हो जाए तो यूट्यूब पे आ जाएं, कृष्णम पूरा वहीं होगा, क्योंकि प्रसंग थोड़ा विवाह का चल रहा है ना, उसके बाद कृष्ण महोत्सव की ओर चलेंगे। तो लक्ष्मण जी को लगा कि माँ ने पहली आज्ञा करी है, ये पालन होनी चाहिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही लक्ष्मण जी ने माँ की आज्ञा को सुना, इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, श्री राम जी के चरणों में झट जाके गिर पड़े। राम जी के चरणों में जाके प्रणाम किया। राम जी को लगा कि मैंने धनुष तोड़ा है, इसलिए लक्ष्मण प्रसन्न होके प्रणाम करने आए हैं। तो राम जी यूं ही खड़े रहे, पर लक्ष्मण जी उठे ही ना। राम जी को लगा कि मंगलाचरण कर रहा है, लक्ष्मण जी उठे ही ना। राम जी को लगा बालकांड भी पूरा हो लिया, अब तो खड़ा हो ले, फिर भी लक्ष्मण उठे ही ना। राम जी समझ गए पूरी रामायण ही करके मानेगा। ऐसा लगता है कि भाभी और देवर की बात हो गई है, और बात हुई नहीं, सिर्फ इशारों इशारों में, आंखों ही आंखों में लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अपनी माँ को साथ दो। कहा माँ चिंता मत करो, आपका कार्य सिद्ध होगा। कैसे होगा? लक्ष्मण जी खड़े हुए और राम जी के चरणों में जाके उन्होंने प्रणाम किया, और जैसे ही राम जी के चरणों में प्रणाम किया उठे ही नहीं। इसका मतलब जब भी किसी का आदर करो तो इतना करो, इतना करो, इतना करो, इतने झुक जाओ, इतने झुक जाओ कि अगर जिसको उठाना भी पड़े ना उसे, तो वो भी तुम्हारे आगे झुक जाए। इतने विनम्र बन जाओ, इतने विनम्र बन जाओ। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, सर नीचा कर उठान लगे लखन भ्रात को। इतने में जानकी ने जयमाल पहना दी,
जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाने लगे, सर झुकाकर सीता मैया ने उनको माला पहना दी। अब बताइए, पहला काम किसने सिद्ध कराया? लक्ष्मण जी पुत्र के रूप में पूरा कराया। बताइए, भाभी देवर का संबंध कैसा हो? लक्ष्मण और सीता जी जैसा हो। देवर तो दुर्योधन भी था, देवर तो दुशासन भी था, पर दोनों का अंत बुरा हुआ था। देवर लक्ष्मण भी था। आज भी लोग लक्ष्मण का नाम लेते हैं तो चरित्र सुनते ही हृदय उज्जवल और पवित्र हो जाता है। हृदय खुद का। लक्ष्मण कहो अपने आप को कि मैं आपका लक्ष्मण हूं देवर, मैं आपका भाई हूं लक्ष्मण। आप कभी पाप करने का सामर्थ्य नहीं जुटा पाओगे, अपने भाई से अपने भाभी से झूठ तक नहीं बोल पाओगे जब लक्ष्मण का नाम लेकर अपने आप को वहां पर स्थापित करोगे। तो ये सामर्थ्य है लक्ष्मण में। क्या बोलना पड़ेगा? अब देखो, इतने धीरे बोलोगे तो और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। तो भगवान श्री राम की रामायण कहां पूरी होती है? नित्य नई रामायण है। आइए इस रामायण को इस श्लोक के माध्यम से पूरा करते हैं। दोनों हाथ जोड़ लें। आज 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 श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य दिवस है। जितने भी लोग यहां बैठे हैं आज हनुमान चालीसा एक साथ करेंगे। कौन कौन करेगा? सनातन की सुरक्षा के लिए, सनातन की विजय के लिए, सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए, कृष्ण भूमि के मंदिर के निर्माण के लिए हम लोग सब यहां बैठकर आज हनुमान जी के प्राकट्य उत्सव पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे एक साथ एक स्वर में। कौन कौन करेगा बोलो? जिन्हें जल्दी है वो चले जाओ, और जो वाकई दिल से सनातन का झंडा बुलंद देखना चाहते हैं आज घर जाने की कोई जल्दी मत करो। आपसे कहां चली? बैठ जाओ सब शांति से, और इस श्लोक के माध्यम से रामायण को पूरा करते हैं। सभी लोग याद करें। आदो राम तपोवनादिगवनम हत्वा मृगं कांचनम वैदेहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं वाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतत् श्री रामायणम्। भगवान श्री राम के इस रामचरितमानस को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। सूर्यवंश में भगवान श्री राघवेंद्र का प्राकट्य हुआ। वेद व्यास जी महाराज के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं चंद्रवंश में भगवान श्याम सुंदर का प्राकट्य हुआ। कैसे? एक राजा हुए ययाति। 2 मिनट की कथा सुनाकर हम कृष्ण महोत्सव की ओर चलेंगे। 2 मिनट की कथा और सुन ले। और ये कथा इसलिए सुन लें कि व्यक्ति मर जाता है पर विषयों से वैराग्य नहीं होता। हर दिन विषयों में न जातु काम कामाना मुपा भोगे न संयति हविषा कृष्ण वर्त्मव भूय एवाभिवर्धते। जितना आप भोगों को भोगेंगे उतनी ही भावनाएं और भड़केंगी। भोगान भोगता वयमेव भोगता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोग भोगने से कभी भी इंद्रियों में तृप्ति नहीं आती, बल्कि इंद्रियां और अतृप्त हो जाती हैं। कैसे? हाउ? बड़े ध्यान से सुनिए। कहीं अग्नि लगी हो, कहीं अग्नि लगी हो और आप अग्नि बुझाने के लिए घी डालें, क्या होगा? जोर से बोलो।
जो लोग कहते हैं कि ये काम और कर लूं इसके बाद मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, फिर मैं सब लेफ्ट कर लूंगा और भजन करूंगा, वो मूर्खता है, इम्पॉसिबल है। भोगान भोगता भय में भोगता, भोग कभी भोगे नहीं जाते, अपितु जितना भोग भोगोगे वो ठीक उसी तरीके से है जैसे अग्नि को बुझाने के लिए घी की आहुति आप दे रहे हो। मंच पे खड़े ना, ये आप लोगों को व्यवस्था कंस ने दी होगी कि वहां कोई नाचने नहीं पाए। खड़े तो ऐसे हो गए हो जैसे एकदम ब्रजवासी हो, और झूमने के लिए तुम कुछ कर ही नहीं। और बाबा आप इतना गोल्ड लगा के आए हो, बधाई में नंद बाबा सोना भी बांट रहा था। अरे तुम तो दो चार कुछ चढ़ा दो, बधाई में लुटा दो कुछ। अरे अब बोलो नहीं, लुटाओ लुटाओ, और सब लुटा। अरे बाबा कह रहे सब लुटा देंगे, और आपका एक ही लुटाना, दोनों हाथ उठा के झूमो, अपने प्रेम को लुटा दो, वही स्वर्ण लुटाना है। दोनों हाथ उठाओ, सभी लोग ऊपर करो। हे मैया नाचे, बाबा नाचे, मैया नाचे, नाचे